क्या आपने कभी अपने अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में सूजन, दर्द या जलन फील की है? अगर ऐसा कभी हुआ है तो हो सकता है आप वेरिकोसील से सफर कर रहे हो। जी हाँ, वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन जिसमें मर्दों के अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है या पानी भरने जैसा लग जाता है, काफी दर्द या जलन होती है। तो आखिर क्या है ये वेरिकोसील? तो हम आज पूरा इस पर बात करने वाले हैं कि क्या होता है वेरिकोसील, उसका इलाज क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, आपकी प्यारी सी काउंसलर, आपके फेवरेट चैनल समाधान में। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर मर्दों में पाई जाती है, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, और वो है वेरिकोसील। अब ये वेरिकोसील होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज क्या है। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वेरिकोसील होता क्या है। तो बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिकल यानी आपकी अंडकोश की जो वेन्स हैं यानी नाड़ियां, उसमें सूजन आ जाती है, वो मोटी दिखने लग जाती है, बिल्कुल वेरिकोज वेन्स की तरह कुछ दिखने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करिए जैसे पैरों की नाड़ियों में कभी कभी सूजन दिखने लग जाती है। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब खून का बहाव यानी फ्लो वापस ठीक से नहीं जा पाता, वहीं जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की नाड़ियों में सूजन आ जाती है। और ज्यादातर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड पर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा। तो वेरिकोसील के कुछ कॉमन सिम्टम्स ऐसे मिल सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वेरिकोसील हो सकता है। सबसे पहला तो ये कि आपके टेस्टिकल्स में, आपके अंडकोश में आपको एक डल पेन या फिर भारीपन महसूस होगा, और ये दिन के अंत तक ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि कभी कभी आपको अंडकोश के ऊपर सूजी हुई नाड़ियां दिख सकती है। और तीसरा ये कि कुछ लोगों में ये फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर ये बढ़ा देगा, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये आजीवन चलने वाला है। सबसे पहले अगर आप ये सारे सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो पहली फुर्सत में जाके अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो मर्दों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये तो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना लेवल ऑफ डिजीज पहुंच चुका है, किस ग्रेड पे पहुंच चुका है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सबसे पहला तो अगर बहुत ज्यादा दर्द नहीं है या कोई फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो डॉक्टर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की सलाह देंगे। ये कि आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, दर्द ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा या सूजन ज्यादा तो नहीं बढ़ रही। कभी कभी कुछ सपोर्टिव अंडरवेयर्स भी आपके सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनने के लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन कभी जैसे आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में हैं या जिमिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, साइकिलिंग या रनिंग करते हैं, तो आप पैडेड अंडरवियर्स का जरूर इस्तेमाल करें। कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हो तो, या फिर पेन के लिए आपको पेन किलर्स भी दे सकते हैं। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो सर्जरी इज रेकमेंडेड, जैसे कि वेरिकोसिलेक्टोमी। एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू नीड टू प्रेफर, जिसमें आपकी सूजी हुई नाड़ियों को, वेन्स को रिपेयर किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि सेल्फ डायग्नोसिस से बचिए और डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अब कुछ टिप्स देती हूँ प्रिवेंशन के लिए। हालांकि वेरिकोसील जैसी कंडीशन को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स अगर आप थोड़े समय तक उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसे अपने लाइफस्टाइल में ले आए तो आप जरूर इससे बच सकते हैं। कुछ रिस्क तो इसका कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट। देखो, कोई भी बीमारी से बचना हो तो रेगुलर एक्सरसाइज आपका हमेशा काम आएगा, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मसल्स को टोन अप करता है, तो ये आपको काफी सारी चीजों में काम आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अपनी रेगुलर एक्सरसाइज वीक में एटलीस्ट 5 दिन तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए। इसके अलावा हेल्थी डाइट, जो आपका बैलेंस डाइट होता है, प्रोटीन, कार्ब्स जो आपकी बॉडी के लिए नीडेड है, वो लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। अगर आपको वेरिकोसील डायग्नोज्ड है तो बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये वेरिकोसील को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो ये चीज से हमेशा बचे, अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग को। इसके लिए आप ईगल एक्सरसाइजेस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी पेल्विक
फ्लोर मसल्स अच्छे से टोन अप हो जाती है, जिससे आप वेरिकोसील के रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, तो बॉडी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अब एक सीरियस बात, अगर वेरिकोसील डायग्नोज्ड है तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिखने मिल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। अगर वेरिकोसील आपको डायग्नोज्ड है, उसमें सूजन है यानी नसों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो हार्मोन्स की कमी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से आपकी लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, मतलब करने का आपका बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी भी कम हो सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो स्पर्म कम बन पाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो लाइफस्टाइल में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, बैठना चलना करना, बहुत सारी दिक्कतें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता दिए हैं, और अगर डायग्नोज है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो आई होप आज के इस वीडियो से जो आपकी वेरिकोसील को लेकर क्वेरीज थी, क्या होता है वेरिकोसील्स का इलाज क्या है और क्या क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये थोड़ा बहुत तो गया होगा, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। और स्टिल इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।